हे गाइस, वेलकम बैक टू एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब अच्छे और सेफ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं करियर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जनरली हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में समझने वाले हैं। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है तो इसका प्रोसेस क्या है, इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से आईआईटी जेईई के अलावा और भी कौन से एग्जाम्स हैं जिसको देखकर आप एक अच्छे कॉलेजेस पा सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैसे लोग करना चाहिए, किसे करना चाहिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्या प्रोस है, क्या कौन से हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इसके सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, कौन सी टॉप कंपनीज होती हैं, ये हर एक चीज यार हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th और जो बच्चे आफ्टर डिप्लोमा के बाद जो सोचते हैं कि बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या 12th के बच्चे जब वो सोच में पड़े रहते हैं कि यार उनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, इस कोर्स के बारे में कहीं से डिटेल मिल जाए, तो यार ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं फॉर हेल्पिंग टू ब्रांच चूज। ठीक है, सो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आज मैं एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर। काफी सारी चीजें उसमें हैं, डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भैया शेयर जरूर कर देना अपने चाहने वालों को, अपने जान पहचान में, ताकि यार उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी एरोस्पेस इंजीनियर को अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का वो आर्टिकल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये आर्टिकल कंप्लीट एरोस्पेस इंजीनियरिंग को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगा। मैं समझ रहा हूँ यार, आलस आती है चीज़ों को पढ़ने में, काश कोई बता दे तो अच्छा है। कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यार हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है। आपने बहुत सारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स को, बहुत सारे उड़ते हुए मिसाइल्स देखा होगा। उसके एरोनॉटिकल डिजाइन कैसे करते हैं ये सब आपके माइंड में आया होगा। किस तरीके से उड़ता है, उसके फ्लाइंग जेट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसके एमिशंस की डिजाइन कैसे करते हैं, उसमें कौन सा फ्यूल लगेगा, कौन से मिसाइल्स लगेंगे, है ना, और मिसाइल की डिजाइंस कैसे करते हैं। और डिफेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, ये सारा काम आपको ऑटो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही देखने को जनरली मिलता है। आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं कि व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, है ना। मैंने आपको एक ऊपर ऊपर छोटा मोटा चीजें आपको बता दिया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एरोस्पेस इंजीनियर। अगर बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग से करते हो तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं कि अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है। बीटेक जनरली कोर्स का नाम होता है बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का? टोटल 4 साल का होता है। क्लास 11th 12th में अगर आपका पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, और साथ ही साथ आपका 60% से ऊपर आपका मार्क्स था, तभी आप बीटेक के लिए एलिजिबल हैं, वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। तभी आप एलिजिबल हैं बच्चा लोग, इस चीज को ध्यान रखना। पहला तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि 10th क्लास को पास करो, 10th के बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में चले जाओ। डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर ले। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हो तो ये कोर्स 4 साल का होता है। वहीं 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो 3 साल का कोर्स होता है, देन उसके बाद अगर आप बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग करोगे तो आप 3 साल में ही कंप्लीट कर पाओगे। ये मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तरीका बता दिया हूं। आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए आपके अंदर ये सब क्षमता और ये सब कैपेबिलिटी, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए।
अब हम आते हैं अपने करियर अपॉर्चुनिटीज, एरोस्पेस के इंजीनियर्स जो होते हैं और उनको क्या क्या अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज मिलता है या मिलेगा। तो आप देखो, आप मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होती है, जो मेंटेनेंस करती है एयरक्राफ्ट की, मिसाइल्स की, उस डिपार्टमेंट में बहुत, और आज के टाइम पे यार गजब डिमांड है। जितनी भी एयरपोर्ट पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखा जाए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस, डिजाइनिंग, एविएशन, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं एरोस्पेस में जिसमें अगर आप एक बार घुस गए ना तो बरसात होगी। पैसा पैसा करता है क्या, पैसे पे तू मरता है, ये वाला हाल हो जाता है। दम के आपको ये जॉब मिलने के बाद ना आप पूरा सेटिस्फाई होंगे अपने जॉब से, बट हाँ यार थोड़ा थकावट बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जॉब का लोड ज्यादा होता है, हाँ लेकिन पैसों से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहोगे आप, तगड़े पैसे मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग जो डिपार्टमेंट है, एयरक्राफ्ट की डिजाइन करना, मिसाइल्स की डिजाइन करना, इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जिसमें क्या करना पड़ता है, जनरली डिजाइनिंग करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्ट और टेस्टिंग करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट की। जो भी आपने डिजाइन किया है उसको टेस्ट करके देखना पड़ता है, उसके मॉडल्स बना के टेस्ट करना पड़ता है कि यार वो सही से उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एयरक्राफ्ट डिजाइनर करता है। उसके बाद एविएशन इंजीनियर्स की बात करें तो एविएशन इंजीनियर्स का काम क्या होता है, एरोस्पेस इंजीनियर्स इन दिस फील्ड डील विद द एयर स्पेस डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डिजाइन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी एंड एयरड्रोम प्लानिंग। तो यार जितने भी एयरपोर्ट्स बनते हैं, आप देखिए वो एयरपोर्ट के जो रोड होते हैं उस रोड की डिजाइनिंग, आसपास जो लाइटिंग लगाता है, जो नेविगेशन सिस्टम्स लगाते हैं, ये सारा कौन, ये एविएशन इंजीनियर्स वाला करते हैं। और एविएशन इंजीनियर में प्राइवेट जो कंपनीज हैं, है ना, जितनी भी प्राइवेट क्या बोलते हैं संस्थाएं हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं वहां पे एविएशन इंजीनियर को लेके बहुत वैकेंसी निकलती रहती है और तगड़े पैसा देते हैं यार, तगड़े पैसे मिलते हैं इसमें। ठीक है, आगे बात करें सैटेलाइट एंड स्पेस रिसर्च में आप जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, है ना। एरोस्पेस इंजीनियर इन दिस फील्ड डील विद क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट ऑफ डिफेंस एयरक्राफ्ट सच एज fighter jets, choppers, bombers, etc. Also, job required to be able to handle such aircraft at necessary times. बहुत तगड़ा है डिफेंस में भी, जितने हमारे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गए, इन लोग लेते हैं यार, ये तगड़ा है। बट अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के दौरान एरोस्पेस की डिजाइनिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑटोकैड, कैटिया, है ना, और भी काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर को जरूर आप सीखना, तभी आप एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में घुस पाओगे। एविएशन इंजीनियर्स की चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, मेंटेनेंस कैसे करते हैं एयरक्राफ्ट की, मेंटेनेंस की चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। अभी से इंटरेस्ट बना के रखोगे ना, तब जाकर जॉब मिलने का चांस अच्छा खासा बढ़ता है और तब पैसों की बरसात होगी। ठीक है, तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एज ए एरोस्पेस इंजीनियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या हाउ टू परस्यू अ करियर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो दो पाथ है, दो तरीके से आप यहां तक पहुंच सकते हो। पहला क्या है, पहला तरीका ये है कि आप 12th क्लास पास करो साइंस स्ट्रीम से, पीसीएम से, है ना, मैथ होना कंपलसरी है और 60% परसेंटेज भी होना चाहिए। अपना 12th पास करो, 12th पास साइंस से स्पेशली पास करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, जो 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका मन है तो ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, लाइक परस्यू एमटेक कर सकते हो। 2 साल 3 साल का एमटेक होता है, जनरली 2 साल का होता है, कुछ कोर्स होते हैं जो 3 साल के जाते हैं, बट मैक्सिमम 2 साल का कोर्स होता है एमटेक, वो कर लो। और भी ज़्यादा पढ़ने का मन है तो पीएचडी कर लो, तो रिसर्च वगैरह में घुस जाना। डीआरडीओ, इसरो, तो एयर स्पेस में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो डीआरडीओ जैसी कंपनीज, इसरो जैसी कंपनीज जो है वो तो आपको ढूंढ ही रही है भाई, सीधे चले जाओ। प्रोफेसर का काम, ट्रेनिंग देने का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, यही सब करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्लियर क्लास 12th विथ साइंस स्ट्रीम विथ मैथ। क्लास 12th साइंस मैथ से पास करो, है ना, 60% से ऊपर नंबर होना चाहिए। उसके बाद डुअल डिग्री वाला एक कोर्स होता है जिसमें बीटेक और एमटेक, 5 साल में बीटेक भी और एमटेक दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो डुअल डिग्री कराती हैं, सारे यूनिवर्सिटीज नहीं कराती है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो डुअल डिग्री कराती हैं,
है ना, लाइक गलगोटिया हो गया, है ना, वेल्लोर भी हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट्स हो गया, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं डुअल डिग्री वाले। अपन कभी किसी और वीडियो में डुअल डिग्री वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उस पर वीडियो हम बना के आपके लिए लेकर आएंगे, है ना, तब आप देखना, बट अभी जान लो। उसके बाद आप फिर एमटेक तो हो गया 5 साल, फिर डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। तीसरा एक और तरीका है जो इस पोस्ट में नहीं लिखा हुआ है, हमारे टीम वाले ने शायद उसको पता नहीं था यार, फिर उसने लिखना भूल गया, पता नहीं कह सकते यार, सब एक्सपर्ट है हमारे टीम में, है ना। तीसरा ये तरीका है कि आप 10th क्लास पास आउट करो, 10th क्लास पास आउट होने के बाद डिप्लोमा करो, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद आप 3 साल का बीटेक हो जाता है, 3 साल लेटरल एंट्री होती है, बीटेक आप इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करो, फिर वही एमटेक, और फिर वही आपका पीएचडी चाहे तो कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं जिससे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या स्कोप है यार, इसका स्कोप इंडिया में और अब्रॉड में दोनों जगह स्कोप है भैया इसका। इंडिया में तो है ही, अब्रॉड में तो तगड़ा है भैया इसका स्कोप है। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द एरोस्पेस इंजीनियर्स आर हायर्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर एरोस्पेस इंजीनियर्स जो होते हैं उनको इसरो हायर कर लेता है, ठीक है। ऑल्सो कैंडिडेट आर ऑफर्ड जॉब्स इन प्रेस्टिजियस कंपनीज लाइक नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी NAL, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDO हो गया, है ना। ये सारी कंपनीज भी आपको रिक्रूट करती है। इसके साथ साथ जॉब्स आर अवेलेबल विद द नेशनल, इंटरनेशनल, पब्लिक एंड प्राइवेट एयरलाइन सर्विसेज हैं, वहां भी आपको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, एविएशंस में आपको जॉब मिलने का फुल्ली चांस रहता है, और पैसे तो पूछो मत, बहुत तगड़ा पैसा है। कोर्स की बात करें तो यार ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले रहे हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि आपके बस का है कि नहीं है। पता चला बहुत पैसे की बरसात हो रही है तो अपन ले लेते हैं, जब पता चला कि 2 सेमेस्टर दिए भैया हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दिया, तो भैया पहले ही समझ लो कि बच्चा इसमें आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, देखो आप 12th क्लास पास आउट हो, आपने डिप्लोमा कर रखे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको थोड़े बहुत सब्जेक्ट के नाम से आपको जरूर आइडिया हो जाता होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना है, इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर आ ही गया होगा, है ना। तो ये सब सब्जेक्ट देखो कि पूरे 4 साल के दौरान आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नाम ऐसे दिखेंगे जो कि आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत टफ है ना, बहुत टफ है। मैं बताऊंगा भी, अभी आपको थोड़ी बहुत हिंट दूंगा मैं आपको, तो यार अगर आपके बस का नहीं है तो प्लीज मत करना, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दिमाग की बत्ती खोल देते हैं, मतलब दिमाग, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो सिलेबस ऑफ पहले तो डिप्लोमा, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हो तो इस दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये स्क्रीन पे आप ये पूरा देख सकते हो, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरे पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, है ना, सिविल एविएशन रेगुलेशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड प्रैक्टिसेस, एयरक्राफ्ट सिस्टम, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, एल्वोनिक एंड एयरक्राफ्ट रेडियो सिस्टम, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर सर्विसिंग लैब, मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग एवियोनिक लैब, एयरक्राफ्ट सिस्टम सर्विसिंग लैब, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट, एयरक्राफ्ट मटेरियल डिजाइनिंग, अप्लाइड साइंस, बेसिक एरोडायनेमिक, है ना, एरोडायनेमिक भाई शेप्स वगैरह ताकि स्पीड पकड़े, बेसिक कंप्यूटर स्किल लैब, ये सब वर्कशॉप हो गए आपके, इंजीनियरिंग ग्राफिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल विजिट करोगे, जेट इंजन लैब, जेट इंजन थ्योरी पढ़ोगे, मटेरियल टेस्टिंग करोगे, है ना, पिस्टन इंजन लैब पढ़ोगे, पिस्टन इंजन थ्योरीज पढ़ोगे, ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो आप समझ लो भैया कौन सा टफ है। वहीं जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो पहले सेमेस्टर में, पहला सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर लगभग सारे ब्रांच का सेम होता है, तो आप देख सकते हो पहले सेमेस्टर में वही जो बाकी ब्रांच पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि भाई एविएशन वाले में जो रोड बनाने का, स्ट्रक्चर्स बनाने का काम आता है ना, इसलिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़ता है आपको यहाँ पे, बेसिक मैकेनिकल भी, बेसिक इलेक्ट्रिकल, यार बड़ा तगड़ा ब्रांच है, मतलब ऐसा ब्रांच जिसमें हमें इंजीनियरिंग के बाकी सब ब्रांचेस की चीजें भी पढ़ने को मिलती है, मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशंस हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आप देख सकते हो पहले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स को देखकर आपको आइडिया हो जा रहा होगा। सेकंड सेमेस्टर में आप M2 पढ़ोगे, इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक, एलिमेंट ऑफ एरोनॉटिकल, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, मतलब सोम पढ़ोगे, मटेरियल्स की कितना लोड पड़ने पे फेल होता है, फेलियर एनालिसिस, फेलियर डिजाइन, फेलियर थ्योरीज, ये सब चीजें हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। जाहिर सी बात है आप अपने, आपका जो भी आपने एरोप्लेन्स वगैरह बनाया है तो फ्लूइड में जा रहा है, एयर में फ्लो हो रहा है, तो उसका एरोटिकल शेप कैसे होना चाहिए कि फ्लूइड आराम से फ्लो हो जाए, एयर आराम से फ्लो हो जाए, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलता है।
थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग M2 इकोनॉमिक एंड फिर से वही आ गया क्या, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। फोर्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हो M3 प्रोपोर्शन, जेट प्रोपोर्शन, गैस डायनेमिक, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ना होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इन सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। सिक्स में ये पढ़ना पड़ेगा। सेवंथ ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको मिनी माइनर प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है। जो भी आपने 3 साल में पढ़ा है उसका एक छोटा सा मॉडल बना के प्रेजेंट करना पड़ता है अपने कॉलेज में, उसके नंबरिंग जोड़ते हैं, उसका रिजल्ट बनता है उस पर। और 8th सेमेस्टर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट, देख लो, प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है। आपने जो भी 4 साल के इंजीनियरिंग में पढ़ा है उसका एक मॉडल बना के दो, कुछ नया करके, कुछ नया इनोवेशंस, कुछ नया टेक्निक्स बनाकर मॉडलिंग करके स्कूल में जमा करना, सॉरी स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, तभी आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, उसके बाद एमटेक अगर आप करते हो तो एमटेक में कुछ सेमेस्टर 1-2 सिलेबस में यहाँ पे कुछ डला हुआ है, अगर करते हो तब का तब देख लेना। बाकी आर्टिकल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, अब कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जब आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हो ना 4 साल, इस बीच में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लिया करो, क्योंकि निकलती जॉब चाहिए तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो। लाइक सर्टिफिकेट एरो इलास्टिसिटी में कुछ इंटर्नशिप वगैरह कर लो, या कुछ कोर्सेज कर लो, है ना। FEA और एनालिसिस कर लो, लाइक कितना लोड लगने पे क्या हो रहा है, एयर में के फिन्स पे कितने एयर पड़ रहे हैं, कितना दबाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ें डिजाइनिंग होती है। गैस टरबाइन इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडलिंग, कंप्यूटेशन, फ्लूइड डायनेमिक एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल सिमुलेशन जो होता है, ये सारी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, और कुछ तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो अगर आप कर लोगे ना ड्यूरिंग इंजीनियरिंग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जॉब के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फिर आगे बात करें कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल मिलते हैं या टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे कौन कौन से, आप देख सकते हो। जो एरोस्पेस डिजाइनर चेकर की बात करते हैं, है ना, डिजाइन अगर किसी ने बनाया है तो उस डिजाइन को अच्छे से एनालाइज करके चेक करना। देयर जॉब टू रिसर्च, एनालाइज एंड क्रिएट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, है ना। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर भी पोस्ट पे जा सकते हो, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो। तो ये सब सारी आपके पास जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं एज एरोस्पेस इंजीनियर्स। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एयर इंडिया हो गई, DRDO हो गया, या DRDL हो गया, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स हो गए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गए, NAL हो गया, पवन हंस हो गए, हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, प्राइवेट एयरलाइंस, इंडियन एयरफोर्स, इन सब कंपनीज में आपको घुसने का मौका मिलता है तकड़े तरीके से। ठीक है, फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आपकी ड्यूटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। एसेस प्रपोजल एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन इफ प्रोजेक्ट आर टेक्निकली एंड फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है, बजट को देखकर काम करना, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिसर्च करना। ठीक है, एंश्योर करना कि आप जो कस्टमर जो डिजाइन मांग रहा है वो डिजाइन को आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, प्रोड्यूस एंड इंप्लीमेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड टेस्ट करना उसको। ठीक है, प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस, किस सामने वाले को प्रोवाइड करना कि टेक्निकल एडवाइस कि भैया कहाँ पे न्यूमेरिकली गलती की हो, कहाँ पे आपने क्या गलती किया, ऐसे एडवाइसेस प्रोवाइड करना, एनालाइज करना डाटा को, है ना। ये सब चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आपको मिलती है। एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो एरोस्पेस डिज़ाइन चेकर जो होता है उसकी एवरेज सैलरी पैकेज 30 लाख से 50 लाख पर एनम हो सकता है। बोल रहा था ना पैसों की बारिश होगी। फिर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर की 30 लाख से 35 लाख के आसपास, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की 30 लाख के आसपास, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की 35 लाख के आसपास, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 35 से 40 लाख के आसपास रहता है। ये सब एवरेज बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी चला जाता है। ठीक है, फिर आगे टॉप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो IIT के जितने भी हो गए वो सारे हो गए। बिरला हो गया, नेशनल NIT कालीकट, NIT सिलचर, NIT भोपाल, है ना। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम ये हो गया, वेल्लोर हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हो गया, SRM हो गया। ये सब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया के जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है कि अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं ना, इन सारे कॉलेजेस में आप IIT JEE के थ्रू जा सकते हो, या इन यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एग्जाम होता है, वो एग्जाम का डेट पता करो, है ना। इनकी लिंक वगैरह दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो कौन से कॉलेज के कब एग्जाम निकलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं अभी मैं बताने वाला, बस उससे पहले वर्ल्ड में टॉप एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है ये आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको एक बार चेकआउट कर लें। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, स्क्रीन को मैं रोक के रखा हूँ, आप पढ़ सकते हो।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो आई जेई मेन, जेई एडवांस के अलावा भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में घुसने का, लाइक नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एनईएटी या नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, फिर बिरला इंस्टीट्यूट की खुद की अपनी एग्जाम बिटसेट नाम से एग्जाम में एग्जाम होता है, इसका लिंक दे दिया हूं, आप चेक कर लेना कब फॉर्म वगैरह आता है। ठीक है, फिर एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडियन नेशनल एडमिशन टेस्ट, ईएनएटी का टेस्ट होता है अप्रैल मई में, है ना। फिर आपका वीआईटी ट्रिपल ई का होता है, फिर डीयूसीईटी होता है। ये सब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के खुद के एग्जाम्स होते हैं, मैं या डेट वगैरह दे दिया हूँ, इनके लिंक दे दिया हूँ, तो आप जाके चेक कर लेना भैया फॉर्म कब आता है, भर के आप अगर IIT-JEE नहीं निकला तो 2-4 इनको भी बैकअप में रखना, है ना। ओके, आगे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर आप एमटेक वगैरह करना चाहते हो तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। गेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप एमटेक वगैरह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कंपनी फोन करके उठा के ले जाएंगी आपको। ठीक है, ये अच्छा मौका है। वर्क डिस्क्रिप्शन की क्या काम करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले, तो इतना सारी चीजें मैंने आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर बताया है कि आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा उनका काम क्या रहता है। बाकी यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते। ओके, लास्ट हम बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। तो जैसे बताया कि आपको जॉब सेटिस्फाई, जॉब अगर मिलती है ना, आप अपने जॉब से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गए क्योंकि बारिश हो रही है पैसों की। ठीक है, वर्क नॉट लिमिटेड टू ओनली स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट, सिर्फ स्पेस और एयरक्राफ्ट में ही आपका काम नहीं रह जाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स की डिजाइनिंग होती है, उन पार्ट्स की डिजाइनिंग में भी आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में घुस सकेंगे, एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे जो पार्ट्स मिलकर बनते हैं उन पार्ट्स के फील्ड में घुस सकते हो। ठीक है, इज रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, कुछ अच्छा काम कर दिए इस फील्ड में, तो क्योंकि इस फील्ड में वैसे भी नए नए चीजें लोग ढूंढ भी रहे हैं अच्छा काम करने वाले। कॉन्स क्या है, मे हैव टू मूव टू लोकेशन वेयर वर्क इज अवेलेबल, जाहिर सी बात है आपको अपना लोकेशन बदलता रहे, क्योंकि एक जगह तो इसका प्लांट है नहीं। आप कभी यहाँ पे एयरपोर्ट पे काम चल रहा था, कभी इस एयरपोर्ट पे, कभी इस एयरपोर्ट पे, तो इस तरीके से लोकेशन आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, स्ट्रेसफुल जॉब होता है, कम टाइम में आपको चीजें कंप्लीट करनी रहती है, तो जॉब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है और डिफिकल्ट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने में काफी टफ होते हैं इसके। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स इसके काफी ज्यादा टफ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया है, और कुछ FAQs भी मैं यहाँ पे छोड़ के रखा हूँ। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हैं तो इनके आंसर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो भैया आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश किया है मैक्सिमम चीज़ों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग को समझाने का, है ना। फिर भी कहीं पे कुछ डाउट वगैरह आता है, कुछ मेरे से छूट गया, मैं जान रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। फॉर एग्जांपल कि सर प्राइवेट इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताइए, या स्टेट वाइज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। बट इस पर हम किसी और दिन वीडियो बनाकर आपके बात करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।